बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान देने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस शहद के साथ लेने से उल्टी में लाभ मिलता है। नंबर 2, आँख आने पर पलकों पर देसी चंदन का लेप लगाएं। नंबर 3, पेट में कीड़े होने पर पेठे का सेवन करें, इससे कीड़े खत्म होंगे, साथ में भूख भी खुलकर लगेगी। नंबर 4, गाय जब जन्म दे रही हो उस समय गाय की परिक्रमा करने से क्या होता है? उसी समय जन्म से लेकर के उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय जिस समय बालक को जन्म दे रही हो, बछड़ा या बछिया को जन्म दे रही हो और बालक पूर्ण रूपेण बाहर न आया हो, उस समय यदि गाय की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गाय 2 मुखी हो जाती है। एक मुख तो आगे को, और जब बालक को जन्म दे तो दूसरा मुख भी प्रकट हो जाता है, तो 2 मुखी गैया हो जाती है। उस समय यदि गाय की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। उसी समय जन्म से लेकर के उस समय तक के समस्त सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5, मलाई से दुगना घी निकालने के तरीके। नंबर 1, घी कम निकल रहा है, मलाई में सिर्फ 1 चम्मच दही मिलाएं, घी 2 गुना तैयार होगा। नंबर 2, मक्खन निकालना मुश्किल लग रहा है तो मलाई को फेंटने से 1 घंटा पहले बाहर रख दें, फिर देखें 5 मिनट में मक्खन ऊपर तैरता मिलेगा। नंबर 3, घी में दाने नहीं बन रहे, पकते समय 1 चम्मच आटा या फिर 2 लौंग डाल दें, घी एकदम दानेदार और सुगंधित बनेगा। नंबर 4, मक्खन अलग नहीं हो रहा, फेंटते समय 4-5 बर्फ के टुकड़े डालें, मक्खन तुरंत अलग होकर ऊपर जम जाएगा। नंबर 5, घी बनाते वक्त मलाई जल जाती है, पकाते समय 1 पान का पत्ता घी में डाल दें तो घी नहीं जलेगा और घी लंबे समय तक ताजा रहेगा। नंबर 6, 90 साल तक घुटनों का दर्द नहीं होगा, इसके लिए थोड़ी सी हल्दी लेना है, उसे हथेली पर रख लेना है और थोड़ा सा घी लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, रिंग फिंगर से बढ़िया से मिलाकर इसे धीरे धीरे चाटना है और आधे घंटे तक पानी नहीं पीना, इससे कभी भी घुटने का दर्द नहीं होगा। नंबर 7, कैसी भी खांसी बनी रहती है, गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, तो 1 चम्मच कुछ सेकंड के लिए 10-15 सेकंड के लिए गर्म करें, फिर उसे हटा लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें और 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी काला नमक मिलाएं और थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे धीरे धीरे चाट लें, इससे खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंबर 8, कान बहता हो, कान में दर्द हो, कान में छेद हो, इसके लिए जलकुंभी ले आएं और उसे अच्छे से धोकर साफ करें और इसका रस निकाल लेना है। इस रस के बराबर ही तिल का तेल लेना है। जब रस उड़ जाए, सिर्फ तेल बचे तो इसे छानकर किसी शीशी में भरकर रख लेना है। 1 से 2 बूंद दिन में 2 बार डालना है। अगर कान का पर्दा फट गया है, कान में छेद हो तो रुई में लगाकर इसे लगाएं। इस उपाय से कान बहता हो, कान का दर्द है और कान का छेद ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन के ही। नंबर 9, पैर में काला धागा बांधने की चमत्कारिक फायदे। पैर के अंगूठे में काला धागा बांधने से स्वास्थ्य सही रहता है। काला धागा मंगलवार और शनिवार के दिन बांधना शुभ होता है। पैर में काला धागा बांधने से बुरी नजर और कई बलाएं आपके पास नहीं आती हैं। महिलाओं को बाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए, पुरुषों को दाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए। नंबर 10, सर्दी के दिनों में जायफल बहुत ही फायदेमंद है। 1 गिलास पानी उबालें, उसमें आधा चम्मच जायफल, थोड़ा सा अदरक, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्च डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, इसे इतना उबालें कि आधा गिलास रह जाए तो इसका सेवन करें और इसका अच्छा सा काढ़ा बनाकर गुनगुना होने पर पिएं। आधा गिलास सुबह और आधा गिलास शाम को इस काढ़े को पीना है। यह पेट में गैस नहीं बनने देगा, पेट नहीं फूलेगा, एसिडिटी नहीं होगी। इसे लेने से यूरिन संबंधी जो भी रोग हैं वह सब खत्म हो जाएंगे और मोटापा भी खत्म हो जाता है। नंबर 11, मेथी दाने का पाउडर, सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लें सुबह और शाम। इससे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो जाता है और कंधे का दर्द भी ठीक हो जाता है। नंबर 12,
बच्चेदानी का बाहर आ जाने का घरेलू उपाय। इस उपाय को आप खुद करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। पलास का फल और गूलर का फल लेना है। दोनों फलों को बराबर मात्रा में लेना है और इन्हें सुखाकर इसका पाउडर बना लेना है। इन दोनों पाउडर को मिलाकर रख लेना है। जब इस्तेमाल करें तब थोड़ा सा पाउडर हथेली पर रखकर और इसमें तिल का तेल डालकर एक पेस्ट जैसा बनाना है और इसे योनि मार्ग पर उंगली की सहायता से लेप करना है। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं और 1 बार भी लेप कर सकते हैं। 20 दिन करने से आपको महसूस होगा कि जो आपके बच्चेदानी बाहर आ रही थी, जो भारीपन लग रहा था, योनि बाहर आ रही थी, वह अपने स्थान पर चली जाएगी और दोबारा कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन इन बातों को ध्यान रखें। पैरों के वर्क ज्यादा न बैठें और हैवी वर्क ना करें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी यह प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी इस उपाय को करने से। नंबर 13, जिनको भी तिल और मुहासे आते हैं वह नारियल का तेल 1 चम्मच और 1 चम्मच अरंडी का तेल और इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लेना है और रात को इसे जहाँ पर भी तिल है, मस्से है, वहाँ इसे लगा लेना है। 7 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमेशा के लिए तिल मस्से गायब हो जाएंगे। नंबर 14, अगर रात में नींद नहीं आती है, पूरी रात जागकर काटना पड़ता है, तो खसखस का तेल ले लें और 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच तेल डालकर चम्मच से इसे मिलाकर ढककर रख देना है। 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट बाद इस दूध को पी लेना है। जिसको भी रात में नींद नहीं आती और सर में हल्का सा दर्द बना हुआ रहता है, तो रोजाना इसे लेने से रात को नींद न आने की समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 15, नमक का प्रयोग करके अपशगुन से बचें। इस उपाय को करके किसी भी अपशगुन को टाल सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अनहोनी की कोई बात घटने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, तो पिसा हुआ नमक नहीं लेना है। नमक का एक टुकड़ा लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके किसी वृक्ष के नीचे रखकर आ जाएं। आपके मन में जो बेचैनी हो रही थी, डर बना हुआ था, आप देखेंगे वह डर दूर हो गया है और आप अपने आप में ही आपको अच्छा महसूस होगा। नंबर 16, परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। नंबर 17, आवश्यकता से ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों किसी की नहीं सुनते। नंबर 18, आंखों की बीमारियों के उपाय। आंखों की नजर कमजोर हो गई है, दूर की नजर कमजोर हो गई है, पास की नजर कमजोर हो गई है, आंखों में जाली से लगे रहते हैं, आंखों में धुंधलापन रहता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, आंखों के सामने बुलबुले से कूदते हों, आंखों से पानी आता है। नजर कमजोर क्यों हो जाती है? इसका कारण जेनेटिक भी है। अगर घर में किसी की नजर कमजोर है तो भी नजर कमजोर हो जाती है। कम रोशनी में पढ़ना, लेटे हुए मोबाइल चलाना और किताब लेकर पढ़ना, उससे भी नजर कमजोर हो जाती है। और विटामिन ए की वजह से भी नजर कमजोर हो जाती है। इसके लिए लेना है गाजर, सेब और चुकंदर। तीनों को बराबर की मात्रा में लेकर इनका जूस निकालना है। इसे नाश्ते के बाद ले लें। 1 गिलास जूस पी लें और दिन के वक्त भी किसी भी समय इसे ले सकते हैं। इसको सुबह खाली पेट नहीं लेना है और रात को सोते समय नहीं लेना है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले लेना है। नंबर 19, पितरों की नाराजगी दर्शाती है घर में हो रहे ये परिवर्तन। परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहना भी पितरों की नाराजगी का संकेत होता है। नंबर 2, योग होने के बाद भी शादी में लगातार बाधा आना पितरों की नाराजगी का अहम लक्षण होता है। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि पितर नाराज हैं तो आप किसी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे बेवजह की जगह पर खर्च होने लगते हैं। नंबर 4, यदि किसी के सभी कार्यों में रुकावट आती है तो यह पितरों की नाराजगी की वजह से हो रहा है। इसे पितृदोष का अहम लक्षण माना जाता है। नंबर 20, बार बार गला खराब होता है या गला बैठ जाता है, गर्म पानी पीना शुरू करें। कैसे पीना है? 1 लीटर पानी को इतना उबालो कि 250 ml बचे, 750 ml पानी उड़ जाए। यह पानी थर्मस में भरकर रख लो और जब भी प्यास लगे तो यह पानी सिप सिप करके पिएं।
यह पानी आपका गले को अच्छा रखेगा। नंबर 21, चने की दाल खाने से खून तेजी से बढ़ता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।